नमस्कार दोस्तों। ये मैं सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी नेक्सॉन ईवी के ऊपर और मेनली इसकी रेंज के बारे में, नेक्सॉन ईवी की। तो कुछ मुझे इसमें जो जितना एक्सपीरियंस मैं कर पाया हूँ तो उसमें मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जैसे ये रेंज ये आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड है, ये तो फर्स्ट बात है ही है। लेकिन सेकंड है कि जो कंपनी ने इसमें क्लेम किया है 465, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। 465 की रेंज ये दे सकती है आपको ये। लेकिन आपको इतना, अगर आप मान के चलो कि आप इतनी इसको स्मूथली ड्राइव करोगे तो तब ये दे सकती है, नहीं तो नहीं देगी। अभी इसकी मैंने ट्रिप किया था, 8.5 किलोमीटर हो चुके हैं, शायद आप दे सकते होंगे। देखिए अगर आपको विजिबल है तो ये 9 किलोमीटर हो गए हैं। और जो इसकी एवरेज कंजम्पशन है एनर्जी की, बैटरी की, वो है 87 वाट्स पर आवर पर किलोमीटर। तो इसमें अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये अभी मैं इसको गाड़ी को अभी सिटी से मैं निकल के आया हूँ, मतलब रोड के ऊपर मैंने, मतलब अच्छा मुझे हाईवे के ऊपर नहीं चलाया, मैं इसको लिंक रोड्स के ऊपर ही आ रहा हूँ। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं कर रहा। और अभी इसके हिसाब से ये मुझे 460 किलोमीटर की रेंज दे रही है गाड़ी। इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो भी ये कैलकुलेशन होती है ये आप इजीली आप खुद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी 100% चलानी पड़ेगी उसके बाद ही आप इसकी रेंज निकाल पाओगे। इसकी रेंज जो कैलकुलेशन है वो आप खुद भी कर सकते हो। एग्जैक्टली वो सेम कैलकुलेशन आती है निकल के। जैसे अभी 9 किलोमीटर हो चुके हैं और 9 किलोमीटर में ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 2% बैटरी ली है इसने 9 किलोमीटर में, और इसकी कंजम्पशन है 87 वाट्स पर किलोमीटर। तो आप खुद कैलकुलेशन करोगे तो 460 किलोमीटर आएंगे। तो ये गाड़ी टाटा नेक्सॉन ज़्यादा हाईवेज़ की अलावा, हाईवेज से बिना, जो जिनका सिटी में ज़्यादा होता है तो उनके लिए तो ये 450 की रेंज भी दे देगी। जो हाईवे पे चलाते हैं वो अगर कितनी भी रफ़ ड्राइविंग कर लो, तो ये रफ़ ड्राइविंग में कुछ भी कर लो, आप सिटी मोड में चला लो, स्पोर्ट्स में लगा लो। स्पोर्ट्स में आप मेनली अगर 300 किलोमीटर की राइड कर रहे हो तो ज़्यादा तो क्या कर लोगे, स्पोर्ट्स में कितना चलाओगे, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो उसके भी 300 से किलोमीटर से कम ये रेंज नहीं देती। अगर थोड़ा अच्छा चलाओगे तो 350 380 ये आराम से कर देती है, थोड़ी सी मेहनत करने के ऊपर। लेकिन ऐसा पॉसिबल, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाईवे के ऊपर ऐसी गाड़ी चलानी पॉसिबल नहीं होती। आप 40-45 के ऊपर नहीं जा रख सकते। लेकिन आप अगर आपको इसको कोई, मतलब आप कुछ रिजल्ट निकाल रहे हो, अपने ब्याह पे कुछ कर रहे हो, तो भले ही आप 30 पे चले जाओ, वो मैटर नहीं करता। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि अगर इसको आप 40 की स्पीड के राउंड चलाओगे तो ये 465 किलोमीटर भी निकालेगी। ऐसा नहीं कि 460 निकालेगी, 465 भी निकाल देगी। तो ये कुछ लोग जो इसको लेना चाहते हैं तो भैया भाग के जाओ, कहीं स्टॉक ना ख़त्म हो जाए। ये आपके काम की चीज़ है। इसमें अगर ज़्यादा आप पैसे बचाने का छोड़िए, वो दूसरा मैटर है। अगर आप बोल रहे हो कि आप इसमें बचत कर पाएंगे, वो दूसरा फैक्टर है। अगर आप वो उस तरह सोचेंगे तो चलो वैसे भी हो सकता है आप इसके लिए जाओ। लेकिन दूसरा है कि जो इसमें स्मूथनेस है इसकी, जो गाड़ी की राइड जब आप इसको ड्राइव करते हो, जो वो एक्सपीरियंस है वो आपको पेट्रोल और डीजल कार में कभी मिल ही नहीं सकता। अगर एक बार आपने ईवी चला ली तो दोबारा आप पेट्रोल और डीजल कार कभी लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें जो आपको फीचर्स बात अलग होती है, जो स्मूथनेस मिलती है आपको वो अलग लेवल की है। वो मतलब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही पेट्रोल से कर सकते हो ना ही डीजल से। और एक मैंने ज़्यादा तो इसमें कुछ किया, कुछ इस पे सर्च नहीं की कि लेकिन मुझे थोड़ा सा एक लगता है फैक्टर कि जब इसको आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो शायद ये थोड़ी कम रेंज निकालती है। अगर स्लो चार्ज से चार्ज करते हो तो ये थोड़ी सी ज़्यादा रेंज निकाल देती है। और इसके अलावा इसमें एक और बड़ा फॉल्ट आ रहा है नेक्सॉन ईवी में। वो मुझे पता चला कि ये सभी डीजल पेट्रोल कार में आ रहा है। इसकी जो बैटरी है, जो छोटी बैटरी जो होती है इसमें बोनट में 12 वोल्ट की, वो बैटरी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसलिए आपको वहाँ दिक्कत आ सकती है। लेकिन मुझे 4-5 बार, एक बार दिक्कत आई, उसके बाद मैंने एक परमानेंटली, मेरे पास एक बैटरी पड़ी थी मोटरसाइकिल की,
10-12 एम्पेयर की, तो वो मैंने गाड़ी में रख ली। जब दिक्कत आती है तो मैं उसके साथ इसको दिक्कत को दूर कर लेता हूँ। तो और इसमें कुछ है नहीं, मतलब एक बार बैटरी आउट ऑफ करंट हो जाती है, उसको आप थोड़ा सा, एक बार आप उसको थोड़ा सा स्पार्क लगाओगे दूसरी बैटरी के साथ उसको जंप स्टार्ट करने की, जैसे जंप स्टार्ट, ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सेल्फ इंजन स्टार्ट होना है, वो हल्का से एक बार इसकी गियर नॉब में करंट आ जाए, एक बार जो आपको सामने क्लस्टर दिख रहा है इसमें एक बार लाइट आ जाए, तो फिर उसको बैटरी को निकाल दीजिए और ये दोबारा चल पड़ती है। वो दिक्कत मुझे कई बार आ चुकी है, और मैंने ये गाड़ी 2 महीने में 7500 चला ली है। मुझे इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई, अलावा इस जो बैटरी वाली जो ये ऑटोमेटिकली आगे वाली बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी एक बार। तो वो जो मैकेनिक आया था, RSA टीम होती है जो किसी को भेजती है इनका रोड साइड असिस्टेंस से, तो वो आए थे, तो उन्होंने मुझे बता दिया, तो मैंने किसी को कोई परेशानी नहीं दी, खुद कर लो, इतना काम तो आदमी खुद कर सकता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात। तो और दूसरी बात, जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो मैं इसको माउंटेंस में श्रीनगर लेके गया था, तो उस वक्त मुझे पता नहीं था, ये महज 100 किलोमीटर चली थी, ना ही इससे पहले मैंने कोई EV गाड़ी ड्राइव की थी, तो मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो फर्स्ट मैंने ऐसे ही मज़े मज़े में ले गया श्रीनगर, तो थोड़ा मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ये भी नहीं था कि फ़ास्ट चार्जर होती कैसे है। तो मैंने मोबाइल में कोई इसके जो चार्जिंग के लिए कोई ऐप भी इंस्टॉल नहीं किया था, मैंने जब कर लेंगे, जब पता चलेगा, तो गाड़ी ले ही ली है तो इतना तो अभी ऐसे एक्सपीरियंस होगा और क्या है। तो उस वक्त पहले मुझे पता नहीं था, तो जैसे होता है कि ये 350 किलोमीटर की रेंज दिखाती है, तो हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहले हमने 250-300 किलोमीटर ऐसे निकाल दिया, तो बाद में चार्जर ढूंढने लगे, तो बड़ी मुश्किल से एक चार्जर मिला। उस वक्त गाड़ी 6-7% बैटरी रह गई थी, तो फिर धीरे धीरे 10% के बाद इसका जो ड्राइविंग मोड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो डाउनग्रेड हो जाता है, पता नहीं, वो इसमें AC वगैरह सारा कुछ बंद हो जाता है, तो स्पीड भी एक लिमिट में आ जाती है, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। उस वक्त थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस हुआ कि इसको आप इतना भी इसके ऊपर लायबल मत रहो कि ये आप इसको मतलब 250 किलोमीटर चला के 10% बैटरी पे चार्जर ढूंढो, तो वो दिक्कत आई थी। और दूसरा उसमें एक और एक्सपीरियंस हुआ कि जब मुझे ये उस वक्त ये नहीं पता था कि हम इसकी करंट कंजम्पशन देख सकते हैं डिजिटल क्लस्टर में, तो मुझे लग रहा था कि ये ऐसे ही देखना पड़ेगा कि मतलब अभी कितने किलोमीटर चल गई और साथ में बैटरी की परसेंटेज देखो, और देखो 2 किलोमीटर में 1% बैटरी हो गई है, तो उस तरह देख रहा था मैं। तो एक जगह मैंने देखा कि ये इसकी बैटरी 1% में 2 किलोमीटर ही निकाल रही है, तो मुझे नहीं पता था कि वाट्स में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो थोड़ा एक मुझे एक नेगेटिव इसमें फ़ील हुआ कि ये बात थोड़ा, जैसे ये लगा कि थोड़ा जैसे धोखा नहीं हो गया होता किसी के साथ वैसा लगा कि ये तो 2 किलोमीटर ही निकाल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप माउंटेन्स में होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि स्लोप वो हाइट में जा रही है या डाउन में जा रही है, मतलब उस वक्त आपको नहीं पता चलेगा। जब आप गाड़ी माउंटेन के ऊपर आप कुछ देर तक चला लेते हो तो आपको पता नहीं चलता। तो लेकिन बाद में जब वहाँ से माउंटेन से नीचे उतरे तो ये तकरीबन 40 किलोमीटर चली गाड़ी 2% बैटरी में, तो वो रिकवर हो गया, जो पहले बैटरी लगी थी वो रिकवर। तो और इसमें बताना चाहता हूँ कि ये माउंटेन्स में ये गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगी, ज़्यादा रेंज निकाल के देगी आपको, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा ड्राइव तेज़ भगा नहीं सकते, लिमिट में चलाओगे गाड़ी। और दूसरी बात कि जब ये मतलब डाउन हिल होती है तो ऑटोमेटिकली बैटरी चार्ज हो जाती है, तो वो प्लस पॉइंट है। और दूसरा प्लस पॉइंट कि उसमें स्पीड आपके कंट्रोल में रहती है, वहाँ पे आप मतलब ज़्यादा भगाते नहीं हैं। और लेकिन ये जैसे स्नो वगैरह में तो बिल्कुल भैया मत लेके जाना इसको, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी स्नो में, क्योंकि इसका जो इसकी मतलब जो टॉर्क है वो उस तरह, जो मतलब आप इसको क्लच के साथ जैसे कंट्रोल कर लेते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी में भी हो जाता है, डीजल में पेट्रोल में ऑटोमेटिक है अगर आपके पास, उसमें आप टॉर्क पे थोड़ा आपका कंट्रोल रहता है, इस पे वैसे नहीं रह पाएगा। ये इलेक्ट्रिक है, इसमें तो कुछ पता नहीं चलता, मतलब आपका जो टॉर्क के ऊपर आप कैसे इसको एक्सेलरेट करोगे, तो वो मतलब स्नो में बिल्कुल, विंटर्स में स्नो में ये माउंटेन्स पे बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। और दूसरी बात, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये मोड्स होते हैं जो ये ऐसा नहीं होता कि मोड मतलब इसमें कोई मोटर में कुछ चेंज आ रहा है, अगर आप मोड चेंज कर रहे हो तो कुछ मोटर की पावर बढ़ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो इसका मोड है वो है एक्सेलरेटर, और जो इसकी मोटर है उसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको डिले कर देता है।
अगर आप इसको एकदम से इसका एक्सीलरेटर दबाओगे तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेगी इसकी मोटर। अगर स्पोर्ट्स मोड में है तो वो बिल्कुल वो रियल टाइम रिस्पॉन्ड करती है। आप थोड़ा सा पैर रखोगे एक्सीलरेटर के ऊपर, वो तुरंत वैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप इको मोड में है तो वो थोड़ा सा लेट, मान के चलो थोड़ी डिले आ जाती है, 1.5-2 सेकंड की डिले आ जाती है। अगर आप एकदम से दबाओगे तो वो धीरे धीरे एक्सीलरेट होगा। और सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो स्पोर्ट्स मोड में पीक पे चला जाता है पावर, और स्पोर्ट्स मोड में वो मतलब बिल्कुल रेड जोन में नहीं जाता, वो थोड़ा सा ऑरेंज में रह जाता है, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन आपको वैसे एक्सपीरियंस करने में ज़्यादा कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा, अगर अनलेस आप उसको स्क्रीन में नहीं देख रहा है कि ये कौन सा मोड है, तो उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता। और एक बात और, इसकी जो टॉप स्पीड है वो स्पोर्ट्स मोड में 150 तक जाती है और इको मोड में 120 तक जाती है, और सिटी में मैंने ट्राई नहीं की। और एक बात और कि इसकी जो स्पोर्ट्स मोड में जो 150 तक जाती है वो इसकी मैक्स स्पीड नहीं है, वो भी उस पर भी कहीं ना कहीं लिमिट लगी हुई है। क्योंकि जब आप इसको एक्सेलरेट करते हो, जो इसकी पावर जनरेट होती है वो बिल्कुल वो एंड ऑफ द रेड लाइन चली जाती है, वहाँ तक जितनी निकाल दे सकता है जी। लेकिन जब 150 होता है तो वो लिमिट हो जाती है, वो मतलब एक वो ग्रीन जोन में ही आ जाती है उसकी पावर 150 होने के बाद। मगर अगर कंपनी चाहती कि मतलब इसके एक्सेलरेटर इसकी टॉप स्पीड 150 से 180 भी करनी होती तो मोटर कैपेबल है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने खुद ही इसमें वो लिमिट लगा दी कि 150 के ऊपर वैसे ज़रूरत भी नहीं है। इसका पता भी नहीं चलता जब कब 150 पे चली जाती है। लिंक रोड में भी अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे तो पता ही नहीं चलता कि ये कब 150 तक पहुँच जाएगी। बहुत ज़्यादा पिकअप है इसकी स्पोर्ट्स मोड में। और लेकिन सभी का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है ड्राइव करने का। तो जैसे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं 30-40 की स्पीड पे, लेकिन कभी कभी करता हूँ मैं 100 की स्पीड पे इन्हीं रोड्स के ऊपर। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे मूड में हो। जब आप फास्ट मतलब इतनी आप हाइपर ड्राइविंग करते हो तो उस वक्त आप कैमरा निकालने का आपका ऑब्वियसली मन नहीं होगा, ना ही मैं निकालता हूँ। मैं कैमरा नहीं निकालता, ना ही उस वक्त अगर कोई इतना मतलब कहीं पे इतना जल्दी जल्दी जा रहा है तो वो वीडियो बनाने के मूड में तो ऑब्वियसली नहीं है। और जब मूड में होते हैं तो ये ऐसे मतलब यही मेरी स्पीड है 30-40 के। कोई डीजल कार होती है मैं उसमें जाता हूँ तो वो भी मैं इसी स्पीड पे चलाता हूँ, पेट्रोल भी इसी पे चलाता हूँ। तो ये अपना अपना मज़ा होता है। इसको स्लो चलाने में थोड़ा ज़्यादा स्लो चलाओ, फास्ट चलाओ। फास्ट चलाओ में आप फास्ट चलाओगे तो उतना कंफर्टेबल भी नहीं आप बैठ सकोगे। स्लो चलाओगे तो बड़े आराम से आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे और कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको ना ही कुछ खर्चा भी नहीं आएगा। खर्चा कहाँ है इसमें, साइकिल से सस्ती पड़ती है भाई साहब। ये साइकिल थोड़ा महंगा पड़ सकता है चलाने में, क्योंकि साइकिल चलाओगे थक जाओगे, कुछ खाओगे 2-4 सौ छोड़ो, अगर आप साइकिल में थोड़ी दूर जाओगे तो आप कुछ ना कुछ और नहीं, कुछ 100 रुपए का जूस तो पी ही लोगे ना। उतनी तो आप अपनी एनर्जी कंज्यूम करोगे ही ना जितनी आपने वेस्ट कर दी है। तो इसमें वो भी नहीं है। इसमें तो अभी अभी अगर मैं आपको अभी बताऊं ना, अभी एक्चुअली देखिए जो मेन बात है वो मैं आपको बताता हूँ, इधर उधर की बातें छोड़िए। अभी मैंने साइकिल से सस्ती इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये है ही साइकिल से सस्ती। अभी मैंने 16 किलोमीटर की लास्ट ट्रिप ड्राइव की है, 16 किलोमीटर लास्ट ट्रिप से। और इसमें 16 किलोमीटर में इसकी रेंज किस रेंज पे मैंने की है, मतलब 16% बैटरी पे मेरी इसकी बैटरी का जो परसेंटेज है वो 3.5% डाउनग्रेड हुई है। 3.5% की कंजम्पशन में 16 किलोमीटर। और 3.5% को अगर आपके इसकी आपने कॉस्ट निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हो कि एक 100% बैटरी होने में 200 से 250 रुपये की बिजली लगती है, मतलब 1% में 2.5 रुपये की। 3.5% में 8.5 से 9 रुपये की, 9 रुपये की बिजली में मैंने इसमें 16 किलोमीटर निकाली है। अभी आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि ये साइकिल से सस्ती है या महंगी है। 9 रुपये में 16 किलोमीटर, ये 450 की रेंज निकाल के देगी मुझे।